नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। इस शो को शुरू हुए करीब करीब 2 साल होने को हैं। स्वामी रामदेव ने अब तक एक भी दिन इस शो को मिस नहीं किया है, एक भी दिन योग से ब्रेक नहीं लिया। तो अगर आपने वक्त की कमी का बहाना बताकर अब तक योग करना शुरू नहीं किया है या वर्कआउट को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, तो आज का ये कार्यक्रम, आज का ये शो आपके लिए बहुत खास है और बहुत जरूरी है। 24 घंटे के बीच क्या आप अपनी सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए 30 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसी 24 घंटे के अंदर सही इस्तेमाल करके वो तमाम लोग कामयाब हैं जिनको आप अपना हीरो मानते हैं, जिन्हें कामयाब शख्स के तौर पर आप देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिजी शेड्यूल से योग के लिए रोजाना 30 मिनट निकाल लेते हैं। बॉलीवुड के बड़े एक्टर अक्षय कुमार को ही ले लीजिए, फिल्मों की शूटिंग 15-15 घंटे तक चलती रहती है, उसके बावजूद रोजाना सुबह 4 बजे उठते हैं और वर्कआउट जरूर करते हैं। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू ने ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया, इसके लिए वो घंटों प्रैक्टिस करते हैं। खेलना पड़ता है उनको, लेकिन योग करना वो कभी नहीं भूलते। लेकिन अफसोस कि एक सर्वे के मुताबिक भारत के 64% लोग किसी तरह का कोई एक्सरसाइज नहीं करते, और यही वजह है कि भारत के 40% लोग हार्ट पेशेंट्स 40 साल से कम उम्र के हैं। स्ट्रेस के शिकार 89% पॉपुलेशन 50 साल से कम उम्र की है। किसी ने सही कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। और सच है कि जब आप सेहतमंद होंगे तो मेहनत कर पाएंगे और दौलत शोहरत फिर खुद ब खुद आपके पास चली आएगी। ये बात स्वामी रामदेव पिछले करीब 2 सालों से आपको बता रहे हैं और आज फिर यही बातें स्वामी रामदेव आपको समझाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम और सूर्य नमस्कार के साथ आपको प्रणाम। मैं चाहता हूं कि कम से कम 10 बार से शुरू करके 25, 50, 100 बार तक ये देश सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दे, तो देश में किसी को भी कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, अलग अलग प्रकार के भयावह रोग और चारों तरफ से व्यक्ति को शत्रुओं ने घेर रखा, घात लगाए बैठे रोग और विकार, उसके बाहर जाना है तो योग ही एक माध्यम है। और आपने इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं स्वयं पतंजलि योग पीठ का, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अनुसंधान का, कृषि का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जागरण का काम करते हुए भी एक दिन भी योग को छोड़ता नहीं। ऐसे में सबसे अपेक्षा करता हूं कि रोज का 30 मिनट का योग इंडिया टीवी के साथ मेरे साथ जरूर करें। 100 साल की मैं गारंटी देता हूं, किसी को कोई रोग नहीं होगा मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, मैं खुद आपको पिछले करीब 2 साल से देख रहा हूं। आप तो 24 घंटे में 48 घंटे का काम कर डालते हैं और उसके बावजूद अपनी सेहत के लिए भी और देश भर की, दुनिया भर के लोगों की सेहत के लिए भी वक्त निकालते हैं। तो ये बात जब रिपोर्ट्स बताती हैं तो बहुत हैरानी होती है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 36% लोग ऐसे हैं स्वामी जी जो वर्कआउट करते हैं। मतलब ये कि 64% आबादी का फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है, और यही भारत में बढ़ती बीमारियों की एक बड़ी वजह भी है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे अपने काम और सेहत के लिए जो वर्कआउट करना है उसके बीच कैसे एक तालमेल बिठाया जाए ताकि रोजाना एक्सरसाइज हो सके, वर्कआउट हो सके, योगाभ्यास हो सके? फर्स्ट प्रायोरिटी इज योगा एंड सेकंड प्रायोरिटी इज कर्म योगा। 2 शब्दों में पूरी जिंदगी को समेट रहा हूं। जिंदगी का सार, जिंदगी का तत्व ज्ञान कहें, अध्यात्म की भाषा में निचोड़, निष्कर्ष मैंने अपनी प्रायोरिटी रखा हुआ है पिछले 45 सालों से। 2 सालों से तो आप मुझे करीब से देख रहे हैं। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी योग को रखा हुआ है सुबह 4 बजे से लेकर के, और कोरोना काल में तो मेरा 9 से 10 बज जाता है। मैं योग ही करता हूं और योग के बाद मेरी शारीरिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए एक योगी हजारों, लाखों, करोड़ों के बराबर काम कर जाता है। तो मैंने ये तय किया कि कम से कम मुझे सुबह के समय योग ही करना है। अब ये करते 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 मेरी उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचनाधर्मिकता, गुणात्मकता, सकारात्मकता सब बढ़ जाती है
और ये करने से एक दिन भी मैं बीमार नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात है ये। बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसेनिया, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, इन बीमार, अनिद्रा, इन बातों को तो छोड़िए। एक दिन भी मुझे सर्दी, जुकाम और बुखार, पेट खराब तक नहीं होता, गैस, कब्ज, एसिडिटी तक नहीं होती। और मैंने पिछले 25-30 सालों से पहले तो मापा नहीं था। अपना वेट 67 पर, अपना बीपी 70-110 के ऊपर, अपना हीमोग्लोबिन 17.5 के ऊपर मेंटेन किया हुआ है। तो भाई लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसा? लोग भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा तय करना पड़ेगा कि सुबह उठ करके जो मुझसे बन पाए, ताड़ासन, त्रिकोणासन, चक्रासन, ये अलग अलग जो आसन हम करके बता रहे हैं, ये कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा है। ये सच में जीवन का दर्शन है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें कि सुबह उठते ही एक बार मुझे योग करना ही करना है। उसमें 5-10 आसन, और वो भी पढ़ना है उनके साथ। अब जैसे पीछे झुकने वाले, ये अभ्यंतर प्राणायाम के साथ या भस्त्रिका के साथ, डीप ब्रीदिंग के साथ, और जो आगे झुकने वाले अभ्यास है वो बाह्य प्राणायाम के साथ अथवा कपालभाति के साथ। ऐसे हमें ये तय करना होगा कि मुझे कम से कम 5-10 आसन और 5-10 प्राणायाम रोज करने ही करने हैं। और फिर अपनी दिनचर्या में कुछ बेसिक चेंज लाने पड़ेंगे हुसैन भाई। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, हनी, लहसुन, गोखरू का पानी, गोधन अर्क आदि, जो जिसकी जैसी आवश्यकता है। किसी को पेट की बीमारी है तो सर्वकल्प, कायकल्प, किसी को हार्ट का रोग है तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, उकाला, कषाय, जो छोटी छोटी चीजें हमने कितनी बार बताई। और ये कर कर के लोगों ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन कर लिए हैं हुसैन भाई। अब ये बातें छोटी छोटी है लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े हैं। आपने देखा, हमने लाइफस्टाइल डिजीज के साथ जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तक अच्छा किया है। तो क्यों ना करें लोग योग? और लोग क्या करते हैं हुसैन भाई, 20, 30, 40 साल पागलों की तरह धन के पीछे लग जाते हैं। 2, 4, 5 और फिर अर्जित किया हुआ धन बाद में बीमार होकर के वो सब हॉस्पिटलों में लुटाते हैं फिर। अच्छा स्वामी जी, अभी जब आप ये कह रहे थे कि आपको लंबे वक्त से बुखार और खांसी, जुकाम जैसी चीज नहीं हुई, तो मैं सोच रहा हूं कि हमने जो एक मिशन की शुरुआत की है, एक मुहिम हमने चलाई है लोगों को, देश को सेहतमंद बनाने की, वो दिन कब आएगा जब हमारे देश की एक बड़ी आबादी का हिस्सा ये कह सकेगा कि मैं भी इस तरह की सारी बीमारियों से आज़ाद हूं, और ये खबर हम देश को बता रहे होंगे। वो बहुत सुनहरा दिन होगा स्वामी जी, आपके लिए भी, हम सब के लिए भी, क्योंकि इंडिया टीवी के जरिए आपकी ये मुहिम हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है जी। और ये बात हो चुकी है हुसैन भाई। हम यदि सर्वे करें ना हिंदुस्तान में, तो इंडिया टीवी की बदौलत ही इस देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग योग करते हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बहुत प्रामाणिक तथ्य, आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने पिछले 30 सालों से जो ये योग की मुहिम शुरू की हुई थी, और 20 सालों से तो पूरी दुनिया मुझे जानती है, वो मैं जो पिछले 20-30 सालों में कर पाया, उतना काम पिछले लगभग ये पौने 2 वर्षों से इंडिया टीवी से हो गया। आज करोड़ों लोग सुबह उठ करके इंडिया टीवी देखते, उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। और इंडिया टीवी देख देख करके हमारे साथ वो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वो भुजंगासन, वो शलभासन, वो धनुरासन, जिनको ओबेसिटी है, वे अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अभी मैं योग करते करते ये जो बातें कर रहा हूँ ना, आज पूरा देश ये करने लग गया। वो हमें देख करके सुबह सुबह उनकी शुरुआत इंडिया टीवी के साथ होती है, और वो एक बहुत गहरा नाता इंडिया टीवी के साथ जुड़ गया है कि सुबह की शुरुआत हमें इंडिया टीवी के योग के शो के साथ करनी, और शाम जो है वो आज की बात है रजत शर्मा जी के साथ, माने एक सकारात्मक और जिसमें कोई शोर शराबा नहीं, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं, ऐसे माने लोगों की जिंदगी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन तो आए हैं। हाँ, ये अब जो संख्या लगभग 35-40% है देश में, अब इसको हम 100
करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं, अर्थात बिल्कुल। 80-90% लोग ऐसे हो जाए जिनको डॉक्टर की, हॉस्पिटल और की, स्वामी जी यही सबसे बड़ी चिंता है ना पड़े और उन दवाओं के कॉम्प्लिकेशंस, डिजीज और डिजीज के साइड इफेक्ट्स जी। उनसे बच जाए। स्वामी जी यही मेरे सबसे भाई। बड़ी चिंता है कि हमारे यंगस्टर्स अभी भी थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक का खतरा, उनका इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और स्टडीज ये बताती हैं स्वामी जी कि 40 से कम उम्र के लोगों में भी अब हार्ट अटैक के केस जो हैं ज्यादा आ रहे हैं। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अब तक आपने क्या पाई है, और हमारे यंगस्टर्स को आपकी क्या सलाह है कि वो अपने दिल को, अपने हार्ट को इतना मजबूत कर लें कि वो 100 सालों तक, जैसा आप कहते हैं, कि दिल हमेशा जवान रहे? ओवर एम्बिशियस है, अति तृष्णाओं से, कामनाओं से वो झुलस रहे हैं, वासनाओं से, और वो सपने देखते बड़े 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 सपने देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों को हकीकत में ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने के लिए व्यक्ति को अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो दो शब्द मैंने इंडस्ट्री पर भी 2 सालों से लगभग लगातार दिए हैं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। स्वप्न तो बड़े देख लेते हैं, अब उनको पूरा नहीं कर पाते, तो ज्यादातर लोग तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। दूसरों को, फिट लोगों को देखते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, अलग अलग गेम्स में, स्पोर्ट्स में, कुश्ती से लेकर के, कबड्डी से लेकर के, क्रिकेट से लेकर के, और अक्षय कुमार जी का आपने नाम लिया, ऐसे हीरोज को देखते हैं, उनकी फिटनेस को देखते हैं, उनकी आयु को देखते हैं, तो कहते हैं हम भी ऐसे ही एक वेल टोन्ड, फिट, परफेक्ट बॉडी, एक ऐसे शरीर पाएंगे। लेकिन वो 2-4-10 दिन तो जिम जाएंगे कि हम टोले शोले बनाएंगे, और बाद में पता लगा कि बस वो बरसाती मेंढक की तरह 2-4 दिन तो फुदक फुदक किए और फिर बाद में बैठ गए। ये नहीं, तो एक तो सपने देखें, लेकिन उन सपनों को देखना तो 1% का काम है, 99% उनको एग्जीक्यूट करना। दूसरी जो बड़ी बात है वो बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, न जाने जंक फूड, ये सब खा करके, और अपने सेहत के प्रति, क्योंकि शुरू में शरीर धोखा नहीं देता। जब शरीर के ऊपर हजारों, लाखों, करोड़ों बार हम क्रूरता, अत्याचार करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, तब जाकर के शरीर साथ छोड़ता है। तो वो अपने लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इसके प्रति जागरूक नहीं होते, और चीजों को क्रम से नहीं पाते। पहले मैंने 2 लोगों को योग सिखाया, फिर बाद में मेरे पास 200, फिर मेरे पास में 2000। मैं आपको सच बताता हूं, जब गंगा के किनारे मैंने शुरू किया था तो 2 लोग, एक योगेश गुप्ता जी थे, एक और भाई थे, वो मेरे पास में आकर के योग सिखा करते थे। फिर मैं सूरत गया तो 200, फिर एक जसदन गांव में गुजरात का, वहां 2000, फिर मैं यहाँ छत्रसाल स्टेडियम में आया तो 10,000 लोग मेरे पास आकर के योग करने लगे। तो आपको यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, परिणाम के बारे में मत सोचे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना काम करते रहो। तो ये एक जो जीवन का एक सहज प्रवाह है, इसको हम जीवन क्रम और सृष्टि क्रम या भगवान का विधान, एक यूनिवर्सल लॉ भी कह सकते हैं। तो हमें हमारा जो विश्वास है वो अपने कर्म पर होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इस कलयुग का धर्म ही है कर्मयुग। सुबह योग करो, दिन भर कर्म योग करो, और अपने आप आपको जिंदगी में सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, योग एंड कर्मयोग, दिस इज माय लाइफ, एंड व्हाटएवर यू आर लुकिंग सराउंडिंग मी, एंड व्हाटएवर यू आर लुकिंग इन पतंजलि योगपीठ, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योगा एंड कर्म योगा। तो इससे आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, सफलता, समृद्धि, विजय, प्रसन्नता और जीवन में पूर्णता मिलेगी। ये बड़ा सच है हुसैन भाई। मतलब ये हुआ स्वामी जी कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो चमक दमक की तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उसके पीछे की जो मेहनत है वो करने से बचते हैं, और यही वजह है कि सारी परेशानियां उनको फेस करनी पड़ रही। लेकिन आज के कार्यक्रम के बाद स्वामी जी मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आएगा। स्वामी जी, यंग इंडिया का ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। मैंने देखा आपको कि आप तो अपना बीपी भी खुद ही कंट्रोल करते हैं, वो भी आपके कब्जे में, आपके काबू में है। तो 40 की उम्र में ही बीपी के हमारे यंगस्टर्स मरीज बन जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? इतना सारा स्ट्रेस, इतना सारा गुस्सा, सड़कों पर चलते हैं, जरा सी गाड़ी छुल गई कहीं तो लड़ बैठते हैं बिल्कुल से। तो ये सब चीजें कैसे कंट्रोल होंगी?
तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक तो शुरू से ही सूर्य नमस्कार करें, शुरू से ही फिजिकल वर्कआउट करें, शुरू से ही जैसे मैं ये दंड लगा रहा हूँ। अब यंगस्टर्स को तो ऐसे ये शुरू से ही ये दंड बैठक जो हमारी ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज है, ये शुरू से ही उनको सूर्य नमस्कार, शुरू से उनको थोड़ा जॉगिंग, थोड़ा दौड़ना, शुरू से ही उनको जो हम आसन बता रहे थे 5-10 आसन करना, जो शुरू से ही ये करेंगे उनको तो बीपी होगा ही नहीं। और आपने मुझे देखा कि जो है कितनी बार मैंने सरेआम ये बताया कि मेरा बीपी 70 और 110 रहता है और जीवन की तमाम झंझावातों को मैंने झेला, जीवन के तमाम संघर्षों को मैंने जिया। और आज 54-55 मैंने जो बचपन में फिटनेस रहनी चाहिए उसके साथ में जीता हूँ और कहता हूँ एक ही श्वास में 50 बार ऐसे करो। तो शुरू से ही यंगस्टर्स को ऐसे जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, ऐसे पसीना बहाना चाहिए, कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। एक दिन में भी नहीं करना चाहिए, कभी एक ही दिन में 100 बार दंड बैठक लगा ले, 100 बार सूर्य नमस्कार कर ले। धीरे धीरे योग को अपना स्वभाव बना ले। योग और कर्मयोग जिस दिन स्वभाव बन जाएगा, जो बार बार करते हैं ना, वो आदत बन जाती है। और योग को आदत बना लेंगे तो जिंदगी अपने आप एक उत्सव बन जाएगी। चारों तरफ सफलताएं उनके चरण चूमेगी चरण तेरे सब और सफलताएं। तो देखो योग की राह पर खुद को चला लेना। यंगस्टर्स को तो ऐसे जोर से करना चाहिए हुसैन भाई, ऐसे। ये युवाओं वाला योग है। और जब हो गया बीपी फिर क्या करें? फिर अनुलोम विलोम धीरे धीरे करें, फिर भ्रामरी उद्गीत धीरे धीरे करें। ये शीत करें, ये कर लेंगे और थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान धर लेंगे। और कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो हर पल मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। ये भाव चेतना उनको खाली ब्लड प्रेशर से ही नहीं, जो ऐसे करेंगे उनको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उनको बीपी, शुगर की, ओबेसिटी की, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो। छोटे छोटे बच्चों को आजकल खुजली हो रही है। डर्मेटोलॉजिस्ट पहले चर्म रोग विशेषज्ञ ना के बराबर थे, अब सबसे ज़्यादा 2 से लेकर के 5 करोड़ लोग उसमें स्पेशलाइजेशन करने के लिए खर्च कर देते हैं मास्टर डिग्री के बाद। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि व्यक्ति ने योग को अपना स्वभाव ना बना करके भोग को, रोग को अपना स्वभाव बना लिया है। स्वामी जी, किसी ने क्या खूब कहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। तो शायद लोगों ने आसान रास्ते ज़्यादा चुनने की कोशिशें की हैं, लोग मेहनत से बचने लगे हैं, शायद इस वजह से भी थोड़ी परेशानियां लोगों के पास ज़्यादा हैं। स्वामी जी, भारत जो है, हमारा मुल्क वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल बनने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि खान पान की गलत आदतें, जंक फूड इसकी बड़ी वजह है, जिसकी तरफ आप रोजाना ही कमोबेश इशारा करते हैं कि उस तरह के खान पान से खुद को बचाने की जरूरत है। लेकिन शायद लोग मान नहीं रहे, थोड़ा सा डांट की जरूरत है शायद आपकी। तो देखो, एक तो डायबिटीज से बचना है तो मात्र 3 तो आसन कर ले। एक तो जैसे जो फ्लेक्सिबल हो तो सुप्त वज्रासन भी कर ले, और जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पवन मुक्तासन, और ये उत्तान पादासन या नौकासन, बस इतने से आसन कर ले। और बैठ करके या तो वज्रासन में मंडूकासन
और फिर ये योग मुद्रासन, हमने योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, और उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीजें, खाली पेट खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला दिया, जिनको गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, कुटकी मिली तो वो भी साथ में मिला दिया, और मधुनाशिनी खाली पेट और मधुगिट खाने के बाद दिया, और ये मंडूकासन और योग मुद्रासन कपालभाति के साथ कराया। मात्र 3 आसन, मंडूकासन या योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बस इतना सा किया। और डायबिटीज के पेशेंट को हमने नॉन डायबिटिक कर दिया, जो अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं कर पाए उनसे वक्रासन करा दिया। बातें छोटी छोटी है लेकिन परिणाम बहुत बड़े हैं। और इसमें बस 3 शब्द बोल रहा हूं, निरंतरता के साथ करें, निरंतरता के साथ करेंगे और डटे रहना मतलब स्वामी जी जरूरी है। दिनचर्या में सुधार करेंगे, बहुत बड़ी बात है। चरय वैति ही तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्य बोधता, एकाग्रता के साथ करेंगे और वीरता शौर्य के साथ बस आगे बढ़ते रहो, फिर बड़े से बड़े कार्य में आप विजय फतह हासिल कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, गलत खान पान जिसकी भी हम बात कर रहे थे, जंक फूड वगैरह, और साथ साथ खराब लाइफस्टाइल सबसे बड़ा इस हिस्सा है। जाहिर सी बात है कि ये दोनों चीजें मिल करके हमारे यंगस्टर्स को उनकी जिंदगी में कामयाब होने से रोक रही हैं। वो चाहे ज़ाहिरी जिंदगी में कामयाब हो रहे हैं, हम दुनिया भर में आईटी इंडस्ट्री में सबसे अच्छे ब्रेन कहे जाते हैं, सबसे आगे हमारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन सेहत के मामले में कहीं ना कहीं हमसे गलती जरूर हो रही है। तो ये 2 जो बड़ी गलतियां हो रही हैं, लाइफस्टाइल और गलत खान पान, इसको दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है। हाँ, ये एकदम सच कहा आपने। देखो, 2 शब्द बोल रहा हूं, एक आहार, दूसरा विचार। और श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धि सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। एक कण भी गलत आहार का अंदर जाता है, वो हमारा आरएनए, डीएनए, प्रोटीन का, हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का, 8 चक्रों का, 9 द्वारों का, 72,72,10,201 नाड़ियों का, 5 महाभूतों का, 5 कोशों का, 5 प्राणों का, हाँ, वह हमारे शरीर का अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञान में, आनंदमय कोश का हिस्सा बन जाता है। तो एक कण भी गलत आहार का नहीं लेना। क्यों? जो भी हम कुछ खाते पीते हैं, चाहे वो अच्छा आहार लेते हैं, शाक सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, जो अच्छा आहार है, सात्विक आहार है, जो हेल्दी आहार है, जो न्यूट्रिशियस फूड है, वो भी हमारा हिस्सा बनता है। जैसे मैंने अपने जीवन में इसको अपनाया हुआ है, सात्विक आहार को। और दूसरा, यदि आप एक कण भी आप तंबाकू का लेते हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कुछ भी, वाइन आप लेते हैं, वो भी आपके अंदर जाके आपके शरीर का हिस्सा बनता है। कोई चीज ऐसे ही नहीं निकल जाती। जैसे आहार हमारे शरीर का हिस्सा बनता है, ऐसे विचार हमारे भाव चेतना का, संस्कार का हिस्सा बनता है। वो हमारी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। और जो मान्यताएं हैं हमारे सनातन धर्म में, तो कि वो जन्म जन्मांतरों के रूप, संस्कारों के रूप में हमारे साथ चलता है। इसलिए एक क्षण भी गलत विचार नहीं करना, एक कण भी गलत आहार का अपने शरीर में मत लेना। सात्विक आहार लो, न्यूट्रिशियस आहार लो, पौष्टिक आहार लो और ऊंचे विचार रखो। जैसा होगा विचार वैसा ही होगा संसार। एक विचार ने स्वामी रामदेव को बनाया, एक विचार ने रजत शर्मा को बनाया, एक विचार ने हुसैन भाई को हुसैन बनाया। ये विचार है जो हमें संसार में ऊंचे लेकर के जाते हैं। तो बस अच्छा आहार रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे, तो जिंदगी में प्रगति के सोपान चढ़ते जाएंगे मेरे भाई हुसैन। अच्छा स्वामी जी, रूटीन को लेकर के लोग बहुत उलझन में रहते हैं कि खाना खाने का सही वक्त क्या क्या है, क्या 2 बार खाएं, 3 बार खाएं, 4 बार खाएं, रात के वक्त कब खाना खाया जाए, सुबह नाश्ता क्या बहुत हल्का हो या बहुत अच्छे से नाश्ता किया जाए, जरा ये क्लियर कीजिए। योगी 1 बार, रोगी 2 बार और भोगी बार बार खाता है।
ये जो बार बार खा रहे हैं ना बकरी की तरह, ये आदमी वाला काम नहीं है। तो योगी तो दोपहर को एक बार आहार लेता है, शाम को वो थोड़ा कोई दूध फल आदि ले लिया, सुबह के समय कोई ऐसी जड़ी बूटियों की या औषधियों के रस पी लिया। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ पिछले लगभग 30 सालों से। कोई अपवाद रूप में कभी किसी दिन किसी ने नाश्ता दे दिया या कभी कोई खाना पड़ा किसी के साथ अपरिहार्य रूप से, वो अपवाद है। तो सुबह का 8 बजे का नाश्ता, 12 से 1 बजे का भोजन और रात का यदि सूर्यास्त से पहले हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, 7 बजे से पहले, नहीं तो 7 से 8 के बीच का शाम का खाना डिनर। और यदि किसी को बहुत भूख लगती है, बहुत शारीरिक श्रम करते हैं, तो 4 बजे के आसपास फल या जूस आदि ले ले, ये सर्वोत्तम है आहार का तरीका। अब यदि जो है किसी को ये अनुकूलता नहीं बैठती है तो 9 बजे के बाद नाश्ता ना करें, दोपहर का 2 बजे के बाद लंच ना करें और रात को 10 बजे के बाद डिनर कभी ना करें। अब इसमें क्रम क्या रखें? पहले फ्रूट्स, स्प्राउट्स और सलाद ये पहले खाएं, लोग बाद में खाते हैं, पहले ये खाएं, उसके बाद पका हुआ खाना खाएं। और जो सबसे भारी चीज़ होती है, हलवा, जलेबी, रसगुल्ला, जो भी खाना हो वो लास्ट में खाएं और खाना चबा चबा करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध लें। रात को दही छाछ का सेवन नहीं करें, विरुद्ध आहार ये ठीक नहीं है। और अपने प्रकृति के विरुद्ध ना ले। ऋत भूख, हित भूख, मित भूख होवे, आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या का ख्याल नहीं रखेंगे तो स्वस्थ वृत्ति, इसी को महर्षि चरक ने कहा है। और काल भोजनम आरोग्य कराणाम, कितना बड़ी बात, अकाल भोजनम रोग कराणाम, जितने भी रोग है समय से खाना न खाना। अब ये बात छोटी छोटी है, एक जीवन का क्रम है, एक सृष्टि का क्रम है, उसको हमने तोड़ा और प्रकृति के विरुद्ध चले तो विकृति आएगी हुसैन भाई। अच्छा स्वामी जी, सुबह के वक्त में थोड़ा सा बदलाव की गुंजाइश दीजिए, क्योंकि लोग सुबह इंडिया टीवी देखते हुए स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास करते हैं 8 से 8:40 तक। तो योगाभ्यास के कितनी देर के बाद खाना खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए, एक तो ये, और थोड़ा सा टाइम को देख लीजिए आप प्लीज। वो स्टैंडर्ड टाइम मैंने बता दिया, ये आपने ध्यान दिला दिया, शुक्रिया आपका। अब आप भी बहुत प्रज्ञावान हो गए हुसैन भाई, क्योंकि अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा करते हैं आप। तो योगाभ्यास के 5 मिनट बाद नहा सकते हैं, 5 मिनट बाद खा सकते हैं। और जब किसी को बहुत भूख लगी हो, जैसे मान लीजिए कोई नाइट ड्यूटी करके आ रहा है, उसको सुबह इंडिया टीवी पर योग करना है, या शाम का जिसने 4-5 बजे जो है मतलब 3-4 बजे कुछ जूस आदि पिया और शाम को 4:30 बजे इंडिया टीवी पर हमारे साथ उसको योग करना है, तो वो कोई भी जूस और फल के जूस के 15 मिनट बाद और फल के आधा घंटे बाद और खाने के 4 घंटे बाद योग किया जा सकता है। ये एक सामान्य नियम विधान है योग का मेरे भाई हुसैन। अच्छा स्वामी जी, हमने बचपन में कभी डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी शब्दों को सुना ही नहीं था कि ये क्या बला है, लेकिन आजकल तो हर तरफ छोटे छोटे बच्चों में ये सुनाई देता है कि बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। हमारे युवा जरा सी बात पर स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं और छोटी छोटी सी बातों को दिल पर लगा के बैठ जाते हैं, जबकि वो स्वामी रामदेव जैसी शख्सियत को देखते हैं कि कितनी मुश्किलों से आपने ये मकाम हासिल किया है कि आज आप विश्व गुरु के तौर पर एक योग की दुनिया में आपसे बड़ा कोई नाम नहीं है। तो ये इन सारी चीज़ों से हमारा जो युवा है वो कैसे बचेगा, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से? इसका बिल्कुल सिंपल सा उत्तर देता हूं, हम अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में ना सौंपें। कोई हमें कहता अरे स्वामी रामदेव बड़ा धर्मात्मा आदमी, ये तो बड़ा योगी है, ये तो योग का विश्व गुरु है, ये वर्ल्ड की टॉप सेलिब्रिटी है, देखो इसने कितना जीवन में स्वास्थ्य पाया है, समृद्धि पाई है, शोहरत पाई है, और मैं खुश हो जाऊं, अरे मैं बहुत बड़ा हो गया। और दूसरा आकर के अरे रामदेव तो ढोंगी है, पाखंडी है, ये तो झूठा आदमी है, ये तो बड़ा बेईमान है, और ये तो बड़ा धोखेबाज है। तो मैं यदि किसी के कहने से नाखुश और किसी के कहने से खुश होता हूं तो ये मूर्खता का काम है। मैं क्या हूं? मैं अपने योग धर्म को, अपने स्वधर्म को, अपने मानव धर्म, अपने राष्ट्र धर्म को कितना निभा रहा हूं, इसके ऊपर मुझे चलना चाहिए। दूसरों के कहने पर जो चलते हैं और दूसरों के कहने के अकॉर्डिंग जो अपना मूल्यांकन करते हैं वो अविवेकी लोग हैं। नहीं, ये अविवेक ठीक नहीं है। इसलिए मैंने जिंदगी में एक ही असूल अपनाया है
कि मुझे अपना योग धर्म, अपना स्वधर्म, अपना सनातन धर्म, अपना राष्ट्र धर्म, अपना मानव धर्म, मैं वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। हजारों लाखों करोड़ों लोग भी यदि मेरा विरोध करें, मेरे बारे में गलत बातें बोले, उससे मुझे प्रभावित नहीं होना। क्यों? मैं यदि ठीक हूं, अच्छा मैं चोर नहीं हूं, मैं दुराचारी व्यभिचारी नहीं हूं, और मुझे कोई चोर दुराचारी व्यभिचारी कहता मैं परेशान क्यों? और मैं तो एक और बात कहता हूं, कोई दुराचारी व्यभिचारी चोर बेईमान है और उसको कोई चोर बेईमान उचक्का कह रहा है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है ही। और जो नहीं है उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो है ही नहीं चोर उचक्का बेईमान, तो परेशान क्यों है मेरे भाई, मेरे इंसान। तो बस कर्म किए जा और फल की चिंता ना कर, और इसी मंत्र को साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, जैसा स्वामी रामदेव कह रहे हैं। स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की, और पहला सवाल दिनेश का है। उनका 1 साल का बेटा है, उसको डाउन सिंड्रोम, दिल में छेद है, डाउन सिंड्रोम भी है। क्या आयुर्वेद से योगाभ्यास के जरिए, हालांकि उम्र उस बच्चे की सिर्फ 1 साल है, तो क्या आयुर्वेद के जरिए बच्चे को ठीक किया जा सकता है? हाँ जरूर, हार्ट का छेद भर जाएगा। संगेशव, अकीक, जहर मोरा और मोती पिष्टी। वापस दोहराओ, संगेशव, अकीक, जहर मोरा, अकीक पिष्टी, मोती पिष्टी। ये 10-10 ग्राम लेकर के उसको एक मूंग की दाल के बराबर 3 बार शहद या पानी में मिलाकर के उसको चटा देंगे। और हृदयामृत भी 1 गोली दिन भर, 1 गोली को पानी में डाला और थोड़ा शहद मिला दिया, उसको भी 1-1 चम्मच करके 3 बार पिला देंगे। उसके हार्ट का छेद भर जाएगा। और डाउन सिंड्रोम के लिए उसके लिए 1 गोली मेधावटी और 1 इम्यूनोग्रिट बस ये पानी में घोल दिया, और उसके बाद उसको 1-1 चम्मच करके ये भी पिला दिया। पहले वाली खाली पेट और ये मेधावटी और इम्यूनोग्रिट खाने के बाद दे देंगे। और उसको थोड़ा अश्वगंधा रिष्ट भी पिला सकते हैं, तो ये डाउन सिंड्रोम और हार्ट का छेद 100% ठीक हो जाएगा। ये बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन ये 100% ठीक हो जाता है हुसैन भाई। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल रानी का है। रानी की नानी के हार्ट की नस में 80% ब्लॉकेज है, डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, तो क्या योग में कोई रास्ता है ऑपरेशन से बचने का? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखो, एक तो लिपिडोम लें, कोलेस्ट्रॉल की दवाओं के, ब्लड थिनर्स के इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, लिपिडोम लें, उससे जिंदगी भर उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, हार्ट के ब्लॉकेज भी दूर होंगे। खाली पेट कार्डियोग्रिट और खाने के बाद हृदयामृत ले लेंगे, अर्जुन की छाल, दालचीनी, उसका काढ़ा बना करके पी लेंगे, और ये परमानेंट कंप्लीट सोल्यूशन है हार्ट की प्रॉब्लम्स का। और रोज हमारे साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम आधा घंटा जरूर करें, इसको कभी न छोड़े हुसैन भाई। तो ये एक व्यक्ति के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये करोड़ों लोगों को जो हार्ट की प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन हमने बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अगला सवाल कृष्ण मूर्ति का है। 1 साल पहले एंजियोप्लास्टी उनकी हुई थी, अब हार्ट को मजबूत करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा करें कि उनका हार्ट मजबूत रहे? उनको रोज हृदयामृत 2-2 गोली खानी चाहिए। अर्जुनारिष्ट 4-4 चम्मच पानी मिला करके पीना चाहिए, अथवा अर्जुन की छाल, दालचीनी लेनी चाहिए, ये पॉइंट दबाना चाहिए उनको। और लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी एक बार जरूर खा लेनी चाहिए। और जो थोड़ी भाग दौड़ में ज़्यादा रहते हैं उनके लिए हमने लौकी, घनवटी और जैसे मैंने बताया लिपिडोम, इनका सेवन करते रहें तो उनका हार्ट 100 साल तक काम करता रहेगा। ये मैं पिछले अपने 45 साल के योग के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ मेरे भाई से। बिल्कुल स्वामी जी। और अगला सवाल अनिल का है। डायबिटीज फास्टिंग में उनकी 128 और उसके बाद 380 है, कमर में भी उनके दर्द रहता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। मधुनाशिनी, मधुग्रिट, ये तो डायबिटीज के लिए, और कमर के दर्द के लिए तो पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ये रामबाण है। दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि का सेवन कर लेंगे तो कमर भी अच्छी रहेगी। और आज जो हम उष्ट्रासन से जो से कर रहे थे, और भुजंगासन, मरकट आसन, ये 2-3 आसन कर लेंगे तो कमर एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, फिर आपसे अनुमति लेंगे। किस योग से मिलेगी अच्छी सेहत और भरपूर एनर्जी? लंबी उम्र के लिए करें कौन से प्राणायाम? स्वामी रामदेव बताएंगे 5 उपाय जो उलझी जीवन शैली को सुलझाएगा। सेहत से जुड़ी आपकी तमाम समस्याओं का समाधान बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 8 बजे, मतलब कोई भी दिन हो, चाहे जितने भी
टफ से टफ शेड्यूल में स्वामी रामदेव हों, वो आपको योगाभ्यास करवाना बिल्कुल भी नहीं भूलते और बिल्कुल भी मिस नहीं करते। स्वामी जी, बस अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।